दोस्तों, घर में कोई गेस्ट आ जाए या संडे मॉर्निंग को खुशगवार बनाना हो तो आप ये सुपर टेस्टी फ्लफी जालीदार और स्पॉन्जी खमन बना के रेडी कर सकते हैं। ये नो फेल रेसिपी है तो आप फर्स्ट बार में ही बहुत परफेक्ट बना के रेडी कर लेंगे और मार्केट के खमन से इतना लाइट बन के रेडी होता है, आपको खाने के बाद बहुत हल्का फील होगा और घर के बने हुए खमन का टेस्ट इतना अल्टीमेट और इतना फ्रेश खमन बन के हमारा रेडी होता है। तो चलिए बनाते हैं खमन की रेसिपी। इसके लिए हमने 1 कप बेसन लिया है। बेसन आप डेली यूज में जो भी यूज करते हैं ना वो वाला लीजिए। हर चीज नाप के लेना है आपको। 1 कप बेसन को आप नाप कर लीजिए। आपके पास कप कटोरी जो भी हो ना, आप उसका नाप बना लीजिए। हम यहाँ इसी तरह 2 कप बेसन का यूज करेंगे और उस बेसन को अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि खमन में हर चीज छनी हुई रहे ना तो हमारा खमन बहुत फ्लफी बन के रेडी होता है। और बारिश का सीजन है तो बेसन में थोड़ी गुठलियां पड़ी जाती हैं, इसलिए इनको छानना जरूरी है। चलिए बेसन को छान के एक साइड रखेंगे। अब दूसरे बाउल में हम 1.5 कप पानी लेना है। पानी का नाप आपको 1.5 कप ही रखना है 2 कप बेसन में। परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट खमन का एकदम परफेक्ट खमन बन के रेडी होगा। आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच ही हम इसमें नींबू का सट डालेंगे, जिसे सिट्रिक एसिड भी बोला जाता है और नींबू के फूल भी बोले जाते हैं। 2 चम्मच शुगर ऐड करके हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब शुगर और नींबू का साथ अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तब इसमें 3 चम्मच हम ऑयल ऐड करेंगे। रिफाइंड ऑयल लीजिए आप, सरसों का ऑयल बिल्कुल नहीं लेना है। और ऑयल को भी अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करते जाएंगे और विस्कर से इसे इस तरीके से हिलाते जाएंगे। देखिए सारा बेसन ऐड कर दिया है धीरे धीरे करके। इस तरीके की कंसिस्टेंसी होगी, मतलब परफेक्ट हमारा पानी है। इसमें एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए बेसन को मिक्स करना है। बेसन को अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रखेंगे। चलिए इतने हम मोल्ड रेडी कर लेते हैं। किसी भी मोल्ड में हम केक टिन में बना रहे हैं आज खमन, तो उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। देखिए हमारा बेसन भी 10 मिनट बाद अच्छे से फूल गया है एकदम। देखिए कितना अच्छा फूल गया, सेट हो गया है ना। अब हम इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, यानी 1 टीस्पून। सोडे को भी हमें छान कर ही लेना है। इसमें भी छोटी छोटी गुठलियां हो जाती है ना, इसलिए इसको आप छान के लीजिए। अब सोडे के ऊपर 1 टीस्पून ही हम पानी ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। देखिए सोडा डालने के बाद एक ही डायरेक्शन में आपको इसे चलाना है। चलाते चलाते ही आपका बैटर एकदम डबल हो जाएगा फूल कर। देखिए बस अब आपको फटाफट से इसे मोल्ड में शिफ्ट करना है, बिल्कुल भी रखना नहीं है। इस तरीके से देखिए पूरा बैटर डालने के बाद हल्का सा इसे टैप कर दीजिए और हम इसे कढ़ाई में ही स्टीम करेंगे, इसलिए आप कढ़ाई में पानी डालकर स्टैंड रखकर इसे सेट कर दीजिए। अच्छे से ढक दीजिए और स्टीम होने दीजिए। 25 से 30 मिनट लगेंगे ढोकले को रेडी होने में। तब तक हम इसके साथ खाने वाली चटनी रेडी कर लेते हैं। हरा धनिया लेंगे डंठल समेत, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आधा नींबू का रस डालेंगे और 2 से 3 आइस क्यूब डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आइस क्यूब डालने से हमारी चटनी का कलर बहुत ग्रीन रहता है। फ्रेश ग्रीन चटनी रेडी है। देखिए 25 से 30 मिनट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं। हमारा ढोकला एकदम रेडी है। आपको इसे चेक करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं लगेगी। चाकू से इसे इस तरीके से किनार से छुड़ा लीजिए और एक प्लेट में आप इसे डिमोल्ड कीजिए। बहुत आसानी से ये मोल्ड में से निकल जाएगा। देखिए आप कितनी आसानी से एकदम से इसने प्लेट को छोड़ दिया है और हमारी प्लेट भी एकदम क्लीन है, बिल्कुल नहीं चिपका है हमारा ढोकला। इसमें इतना जालीदार, इतना स्पॉन्जी बन के हमारा ढोकला रेडी हुआ है ना। चलिए इसे गरम गरम फटाफट से कट कर लेते हैं। जैसे पीसेस आपको चाहिए ना कट कर लीजिए। ढोकले को देखकर आपको लग रहा है ना कि कितना परफेक्ट जालीदार ढोकला हमारा बन के रेडी हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से घर पर बहुत टेस्टी और स्पॉन्जी और एकदम लाइट ढोकला बना के रेडी कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जालियां आई हैं। अभी ये गर्म है ना, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो और स्पॉन्जी हो जाएगा। एक प्लेट में थोड़ा सा इनको फैला कर रखेंगे ताकि तड़का पूरे खमन पर फैल जाए। चलिए इस पे डालने वाला तड़का रेडी कर लेते हैं। पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसमें सरसों डालेंगे। सरसों तड़क जाए तो कटी हुई 2 हरी मिर्च को बीच से कट करके डालेंगे और उनको थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसमें ढेर सारा फ्रेश कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। बिना कड़ी पत्ते के तो ढोकला हमारा एकदम अधूरा है। जब हमारा तड़का एकदम रेडी हो जाए ना, तब हम इसमें आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। आधा ग्लास पानी एकदम परफेक्ट है हमारे ढोकले के लिए। और 2 चम्मच शुगर ऐड करेंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ज्यादा पकाना नहीं है, बस शुगर मेल्ट हो जाए ना इतनी ही देर। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। उसके बाद आधा नींबू का रस डालेंगे इसमें अच्छे चटपटे स्वाद के लिए। और पूरे तड़के को हम एक एक ढोकले पे अच्छे तरीके से डालेंगे चम्मच से, ताकि सारे ढोकलों पर हमारा तड़का अच्छे से लग जाए और ये पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और एकदम सॉफ्ट और जूसी हो जाए।
देखिए ढोकले ने तड़के के पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। कितने अच्छे से जूसी हो गए हैं हमारे ढोकले और इतने टेस्टी और अल्टीमेट बन के रेडी हुए थे ना। सर्व करने से पहले आप बारीक वाली जो नायलॉन सेव होती है ना वो उसके ऊपर डालिए और आप इसे सर्व कीजिए ग्रीन चटनी के साथ। इतने टेस्टी इतने अल्टीमेट बन के रेडी हुए थे ना कि बच्चों को तो इतने पसंद आए ना हद से ज्यादा। तो आप भी फटाफट से इस ढोकले की रेसिपी को बनाइए और इंजॉय कीजिए। ट्रस्ट मी, आप भी इतने स्पंजी ढोकले बना के रेडी कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए और रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। और आपके ढोकले कैसे बने कमेंट में अपना फीडबैक जरूर से दीजिए।